रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वहां हालातों के चलते पूरी दुनिया में भय एवं आशंकाओं की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र एवं नागरिक फंसे हुए हैं। युद्ध शुरू होने के पहले भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर छात्रों को वहां से लौटने को कहा गया था, परंतु अपनी एग्जाम के नजदीक होते देख एवं वहां तत्कालीन स्थितियों में छात्रों ने लौटना उचित नहीं समझा था। ऐसे में अचानक रूस द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राएं एवं भारत में रह रहे उनके परिजनों में शंका कुशंका की स्थिति बन गई थी। ऐसे हालात में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के माध्यम से छात्रों को वहां से निकालने की मुहिम चलाई गई। यूक्रेन में फंसे छात्रों को विभिन्न माध्यमों से संदेश भेजकर पड़ोसी देशों तक आने को कहा गया एवं वहां से एयर इंडिया के विमानों से भारत की ओर लाया जा रहा है। धार के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। ऐसे में आज धार के यश पिता नंद किशोर वर्मा एवं रजत पिता नवीन राव हिल्लाल लौट आए हैं। यश वर्मा जब सकुशल धार पहुंचे तो उनके परिजनों ने अपने लाल की सुरक्षित वापसी पर स्वागत कर उसे गले लगाकर खुशियां मनाई और भारत सरकार का आभार भी जताया। वहीं छात्र यश वर्मा ने बातचीत के दौरान यूक्रेन में ताज़ा स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि वे 24 तारीख को जैसे तैसे टर्नोपिल से कीव पहुंचे, जहां इंडियन एम्बेसी में रुके। इस दौरान खाने पीने की दिक्कत रही, जिसके बाद कीव से ट्रेन के माध्यम से लवीव पहुंचने को कहा गया। तो ट्रेन से जैसे तैसे लवीव पहुंचने के बाद टैक्सी लेकर स्लोवाकिया के लिए निकले। बॉर्डर के पास 6 किलोमीटर पहले टैक्सी ने उन्हें उतार दिया। बॉर्डर पर लंबी खानापूर्ति के बाद उन्हें इंडियन एम्बेसी पहुंचाया गया, जहां से भारत सरकार ने होटलों में सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के साथ रुकवाया एवं इंडियन एयरलाइंस के माध्यम से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना और उनकी वजह से ही सुरक्षित घर तक पहुंचने की बात भी कही है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों पर भी उन्होंने प्रशंसा की एवं उनका आभार माना है। इस दौरान यश ने बताया कि वे लोग भय और चिंता के माहौल में बंकरों में रहे। हर समय डर का वातावरण बना हुआ था। वे लोग जब तिरंगा लेकर चल रहे थे तो तिरंगे की वजह से उन्हें कहीं कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ा। भारतीय तिरंगा देखकर यूक्रेन वासियों ने भी उनका सहयोग किया। हालांकि कुछ जगहों पर कठिनाइयां हुई, पर सुरक्षित घर वापसी में कोई परेशानी नहीं आई। हम 24 तारीख से फंसे हुए थे। हमारी फ़्लाइट थी 24 तारीख की, लेकिन हम सुबह जब कीव पहुँचे तो हमें पता चला कि अटैक हो चुका है और एयर स्पेस बंद हो चुकी है और सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। तो 24 तारीख से हम इंडियन एम्बेसी में ही थे और उसके बाद हम वहाँ से निकले। कुछ दिनों बाद क्योंकि कीव में भी खाने की प्रॉब्लम थी, इंडियन एम्बेसी जितना प्रोवाइड करवा पा रही थी क्योंकि वॉर का सिचुएशन थी, तो जितना भी अवेलेबल हो पा रहा था उस हिसाब से उन्होंने अवेलेबल करवाया। लेकिन उसके बाद सिचुएशन और बिगड़ने लगी तो इंडियन एम्बेसी ने हमें एडवाइस किया था कि आप वेस्टर्न सिटीज़ की तरफ निकलिए। तो लेकिन उसके बाद कर्फ्यू लग गया था 2-3 दिन का। तो उसके बाद हमने सुबह मंडे को फ़ैसला किया कि हम निकलते हैं लवीव के लिए। तो हमने ट्रेन पकड़ी। सुबह सुबह हम ट्रेन स्टेशन पे चले गए थे। उसके लिए हम सुबह इंडियन एम्बेसी से निकले। थोड़ा दूर रास्ता था लेकिन कोई साधन नहीं मिला हमको इंडियन एम्बेसी से, तो हम पैदल ही इंडियन एम्बेसी से निकले और रेलवे स्टेशन पहुँचे और जैसे तैसे हमने ट्रेन पकड़ी और वहाँ से हम लवीव के लिए निकले थे। ट्रेन में भी क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में आपको सीट्स तो अवेलेबल होगी नहीं, ना कोई बुकिंग होगी। सब लोग चढ़ रहे थे, वैसे हम भी चढ़ गए और खड़े खड़े हमने लवीव तक का सफ़र तय किया। और उसके बाद हमने वहाँ से थोड़ा रेस्ट करने के बाद टैक्सी ली और हम ने सब दोस्तों से पूछा था, क्योंकि हम सबके कॉन्टैक्ट्स में थे कि कहाँ से इजीली ट्रांजिट हो पा रहा है, कौन सी कंट्रीज़ में इजीली हो पा रहा है। तो हमने सोचा स्लोवाकिया ट्राई करते हैं। तो हम वहाँ से स्लोवाकिया के लिए निकले और वहाँ भी हमको बॉर्डर के 2-4 किलोमीटर पहले निकाल दिया था, तो हमको थोड़ा दूर तक चलना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्लोज थे तो हमें थोड़ी हिम्मत थी। तो हम वहाँ से निकले और स्लोवाकिया बॉर्डर में हमारा इमिग्रेशन हुआ। फिर हमको एम्बेसी से स्लोवाकिया इंडियन एम्बेसी से लोग मिल गए थे, तो वो लोग हमको वहाँ से बस के थ्रू एकोमोडेशन के लिए लेके गए, जहाँ पे हमको उन्होंने एक होटल में ठहराया। खाने की व्यवस्था भी ठीक थी। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे फ़्लाइट हुई तो हम यहाँ आ गए। फ़्लाइट्स इंडियन गवर्नमेंट ही करवा रही है, एज़ यू नो, इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and especially Narendra Modi ji for this huge evacuation that they are doing for Indian students and all Indian people in Ukraine. So I really appreciate that. And also Madhya Pradesh government, who is providing the students of Madhya Pradesh from Delhi. Also
Madhya Pradesh government who is providing the students of Madhya Pradesh from Delhi or Mumbai to closest city airport. So I would really appreciate the gesture from the government and मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा गवर्नमेंट्स का और चाहूँगा कि एवैक्यूएशन ऐसे ही चलता रहे जब तक आखिरी बच्चा हमारा यूक्रेन से नहीं आ जाता, क्योंकि सिचुएशन वहाँ पे बिगड़ती जा रही है। और वहाँ पे लगभग हम 18,000 मेडिकल स्टूडेंट हैं और इंडियंस तो और भी ज़्यादा है। 10-12 से ज़्यादा फ़्लाइट्स आ चुकी है क्लोजेस्ट कंट्री से, लेकिन अभी भी जारी है। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स भी आए हैं, तो होपफुली सबको जल्दी निकाल लेंगे। अच्छा, टर्नोपिल से आप जब निकले थे उसके बाद से भारत लौटने तक का आपका जो सफ़र रहा, कैसा अनुभव रहा? टर्नोपिल से निकल रहे थे तब तो हमें खुशी थी कि हम 2-3 दिन में इंडिया पहुंच जाएंगे। हमारी कतर की फ़्लाइट थी, लेकिन टर्नोपिल पहुंचने के पहले ही हमको खबर मिली, ट्रेन रुक गई हमारी कि हमला हो चुका है, तो फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। बहुत मुश्किल सफ़र रहा, लेकिन एट द एंड हम घर आ गए तो अब अच्छा लग रहा है। बमबारी वगैरह ये वो हाँ, बहुत परेशानी थी। हम कीव में भी बंकर्स में रहे कुछ दिन, क्योंकि बम की आवाज़ रात में भी आती थी। हम सो नहीं पाते थे ढंग से, तो हमको बंकर में जाना पड़ता था रात में। लेकिन हम वहाँ से निकले और इंडियन फ्लैग लेके निकले थे। लोगों ने भी हमारी मदद की, यूक्रेन के लोगों ने। इंडियन फ्लैग की ताकत अब जैसे सब लोग जान ही चुके हैं कि हम इंडियन फ्लैग शो करते थे और लोग हमें कुछ नहीं बोलते थे, हमको पास हो जाने दिया करते थे। सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है कि भारतीय छात्रों के साथ जो है यूक्रेनी सेना गलत व्यवहार कर रही है, कितनी सही है ये? ये बात सही है, क्योंकि पोलैंड की बॉर्डर पे चूँकि यूक्रेनियन लोग भी जा रहे हैं और इंडियन भी जा रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आई थिंक थोड़ी झड़प हुई थी इंडियन और यूक्रेनियन में, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि ये लोग हमारी मदद करें, हमको निकलने दें। इंडियंस चाह रहे थे कि हम निकलें, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आई थी वहाँ पे। भारतीय छात्र की मृत्यु के बाद कितना डर? हाँ, हम तो वैसे स्लोवाकिया पहुंच गए थे, लेकिन हमको उसके बाद पता चला कि एक इंडियन स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है खार्किव में। तो उसके बाद काफ़ी डर का माहौल था, और फिर हमने यही सोचा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सभी को निकाला जाए, और हम उसके लिए भी जो भी हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे।